you can see that a fraction is a number representing a part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. Okay? कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो होल का एक पार्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में है या सिंगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सपोज करें कि क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे के बारे में अगर, तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, तो 1/10 होगा। क्लियर है? यानी वो बच्चा 1/10 है। ठीक है, तो वहां ग्रुप की बात हो रही है, इट मीन्स 10 बच्चे के बीच में आपको एक बच्चे की बात हो रही है। क्लियर है? तो इसमें आपको अगर किसी थिंग्स की है तो उसको अगर हमने, जैसे अभी यहाँ पे आपको एक पीस ऑफ केक दिख रहा है, तो ये एक वन थिंग है, इसका पीस, तो द फ्रैक्शन। ओके, और ग्रुप अगर होगा आपका, तो ग्रुप में आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा, जैसे यहाँ भी इसको कई पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, ये आपको एप्पल है, इसे कई पार्ट में, तो ये ईच पार्ट क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्लियर है? तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, जैसे 3/5, ओके, 6/10, 7/15, ये सब क्या है, ये सब फ्रैक्शन है। क्लियर है? तो फ्रैक्शन इसी तरीके से किया जाता है, यानी किसी भी चीज को अगर हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो ईच पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है? ईच पार्ट एक फ्रैक्शन है, किसका, तो पूरे का। अब हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रैक्शन हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, इसमें फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो एक्चुअल में जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, वो प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर जो होता है वो आपको जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, वो आपका क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर हो जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में इसमें होल और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का ये क्या है, सम होता है। क्लियर है? तो इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, ये तीनों इसके फ्रैक्शन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 सब पे डिस्कस करते हैं। फर्स्टली प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हुज नंबर्स इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसके हैं सो नंबर्स जो होता है आपका न्यूमरेटर का, वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे 3/5 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है, 5 है और न्यूमरेटर 3 है, तो डिनोमिनेटर से ये क्या है, लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे 1/2 है। अब इस तरीके के जितने भी आपको फ्रैक्शन मिलेंगे वो सभी क्या हैं, यहाँ पे आप 100 डिवाइड बाई 101 भी लिख सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें आपका न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसमें इसके ठीक उलट होता है, यानी इसका जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। क्लियर है? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इसका एग्जांपल, इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग जो भी होगा ये ऑलवेज क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। 5/3, 100/1, 100/11 लिख सकते हैं। ओके, 3/2 हो सकता है, 7/5 हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
ओके, तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है? इसमें डिनोमिनेटर क्या है? लेस है। उसमें डिनोमिनेटर क्या था? ग्रेटर था। उसमें हम लोगों का सभी डिनोमिनेटर क्या था? ग्रेटर था। यहां पे देखिए, तो ये सभी क्या है? अब बारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें होल नंबर भी होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों के सम को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हो, अगर 2 + 1/3 करते हैं तो इसकी वैल्यू हम 2 होल 1/3 लिख लेते हैं। इसको ऐड करके अगर हम देखेंगे तो इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, इसका मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये मैं 2 होल 1/3 को इस तरीके से हम लोग 2 + 1/3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों का एडिशन होता है। यहाँ पे 2 क्या है? होल पार्ट है, और 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या होता है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। मिक्स्ड यानी जो मिला हुआ होता है, तो मिला हुआ यानी ये होल है और ये क्या है? प्रॉपर है। दोनों का मिक्सचर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? अब इसमें और भी, तो ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पर रहेगा। आप इसे इस तरीके से लिख ही नहीं सकते हो। क्लियर है? आप इसे इस तरह, क्योंकि ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्लियर है? यानी डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? इसमें ग्रेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर ग्रेटर नहीं होगा। क्लियर है?